Hello students. Today we will discuss exercise 1.2 real numbers class 10 7 क्वेश्चंस है और सबके पीछे एक ही आइडिया है। आइडिया सीधा है, हर नंबर को प्राइम्स में तोड़ो। तोड़ने का तरीका सिर्फ एक होता है, प्राइम्स मिल गए तो HCF और LCM आसान। पहले थ्योरम समझो, हर कंपोजिट नंबर प्राइम्स का प्रोडक्ट होता है सिर्फ एक ही तरीके से। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। सबसे पहले प्राइम का मतलब जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक और खुद, वो प्राइम है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 4 को देखो 2 इंटू 2 यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स, तो 4 कॉम्पोजिट है। ऐसे ही 6 भी। और एक न प्राइम है न कॉम्पोजिट, उसका सिर्फ एक फैक्टर है। अब तोड़ते कैसे हैं? डिवीजन लैडर से छोटे प्राइम से भागते जाओ जब तक एक न बचे। 12 हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 12 और 18 के प्राइम्स लिख लो और हर प्राइम की पावर आमने सामने रखो। 2 12 में स्क्वायर है और 18 में सिर्फ एक। 3 12 में एक है और 18 में स्क्वायर। पावर्स को इसी तरह आमने सामने लिखने की आदत डाल लो, फिर चुनना कभी नहीं भूलोगे। अब चुनना आसान है। HCF में हर प्राइम की छोटी पावर लेते हैं, 2 की एक और 3 की एक यानी 6। और LCM में बड़ी पावर लेते हैं, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर यानी 36। एक शॉर्टकट याद रखो, HCF इंटू LCM हमेशा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। 6 इंटू 36 216, 12 इंटू 18 भी 216। क्वेश्चन 1, 5 नंबर्स को प्राइम्स में लिखना है। तरीका वही लैडर वाला। पार्ट 1, 140। 2 से भागो 70, फिर 2 से 35। अब 5 से 7 7 प्राइम है, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। पार्ट 2 7 में 156। 2 से 2 बार, फिर 3 से बचा 13, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। पार्ट 3 3825। इवन नहीं है तो 2 छोड़ो। 3 से 2 बार, 5 से 2 बार, बचा 17, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। पार्ट 4 5005। 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, बचा 13। चारों प्राइम है और कोई रिपीट नहीं। पार्ट 5 7429। छोटे प्राइम्स नहीं चलते। 17 से भागो, फिर 19 से, बचा 23। 3 प्राइम्स लगातार। क्वेश्चन 2, 3 पेयर्स का LCM और HCF निकालो, फिर चेक करो कि LCM इंटू HCF दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है। पार्ट 1 26 और 91। 26 हुआ 2 इंटू 13, 91 हुआ 7 इंटू 13। अब प्राइम्स देखो, दोनों में मिलकर 2, 7 और 13 आए। कॉमन सिर्फ 13 है, इसलिए HCF 13। और LCM में तीनों प्राइम्स लेते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13, 182। अब चेक करो, दोनों तरफ 2366। पार्ट 2 510 और 92। 510 हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 हुआ 2 स्क्वायर इंटू 23। अब पावर सामने सामने रखो। 2 510 में एक बार है और 92 में स्क्वायर, इसलिए HCF में छोटी वाली लेते हैं यानी 2। कोई और प्राइम दोनों में नहीं है। LCM में हर प्राइम की बड़ी पावर लो, 23460। चेक करो, दोनों तरफ 46920। पार्ट 3 336 और 54। 336 हुआ 2 की चौथी पावर इंटू 3 इंटू 7। 54 हुआ 2 इंटू 3 क्यूब। फिर से पावर्स की तुलना करो। 2 336 में चौथी पावर है और 54 में सिर्फ एक। 3 336 में एक है और 54 में क्यूब। HCF में छोटी पावर्स लो, 2 इंटू 3 6। LCM में बड़ी पावर्स लो, 3024। चेक करो, दोनों तरफ 18144। तीनों बार रूल सही निकला। क्वेश्चन 3 अब 3 नंबर्स हैं, तरीका वही रहेगा। पार्ट 1 12 15 21। 12 हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 हुआ 3 इंटू 5। 21 हुआ 3 इंटू 7।
कॉमन सिर्फ 3 है तो HCF 3। एलसीएम में हर प्राइम की बड़ी पावर 420 3 तीनों में है, पर लिखा एक ही बार जाता है। पार्ट 2 17 23 29 तीनों पहले से प्राइम है, कुछ कॉमन नहीं तो HCF 1। एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट 11339। पार्ट 3 8 9 25 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर कोई प्राइम शेयर्ड नहीं तो HCF, फिर एक LCM 1800। कॉमन कुछ ना हो तो LCM सीधा प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन 4 HCF दिया हुआ है, 9 LCM निकालना है। वही रूल लगाओ, HCF इंटू LCM बराबर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 9 इंटू LCM बराबर 306 इंटू 657। अब LCM अकेला करो, पहले भाग फिर गुणा। 306/9 हुआ 34, 34 इंटू 657 22,338। यहां किसी लैडर की जरूरत नहीं पड़ी, HCF दिया था तो एक रूल ने 2 फैक्टराइजेशन बचा दी। यही रूल हर पैर पर लगता है, बस HCF पता होना चाहिए, फिर दूसरा नंबर एक स्टेप में मिल जाता है। क्वेश्चन 5 क्या 6 की पावर कभी 0 पर खत्म हो सकती है? पहले रफ काम करो। 6 36 216 1296, हर बार लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, पर पैटर्न देखना प्रूफ नहीं होता। सोचो 0 पर खत्म होने का मतलब क्या है? नंबर 10 से पूरा कटना चाहिए। 10 है 2 इंटू 5, यानी 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। अब 6 की पावर देखो, 6 हुआ 2 इंटू 3, तो 6 की nth पावर में सिर्फ 2 और 3 है, 5 कहीं है ही नहीं। थ्योरम कहता है प्राइम्स यूनिक होते हैं, कोई नया प्राइम बाद में नहीं आ सकता, इसलिए 6 की कोई पावर 0 पर खत्म नहीं होगी। यही फंडामेंटल थ्योरम की ताकत है। प्राइम्स तय है तो जवाब भी तय है, कोई एक्सेप्शन नहीं। क्वेश्चन 6 2 एक्सप्रेशंस दिए हैं, बताना है कि ये कॉम्पोजिट क्यों है। पहले याद कर लो, प्राइम के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक और खुद। कॉम्पोजिट के 2 से ज्यादा, हमें बस 2 से ज्यादा दिखाने हैं। पहला वाला देखो, 13 दोनों टर्म्स में है, बाहर निकाल लो। 13 इंटू 78 यानी 1014। ये 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 है, इसलिए कॉम्पोजिट है। दूसरा वाला 7 से 1 तक गुणा करो, 5040, यहां 5 दोनों में है, बाहर निकालो। 5 इंटू 1009 यानी 5045, ये भी कॉम्पोजिट। ध्यान रखो 5040 7 का फैक्टोरियल है और उसमें 5 पहले से मौजूद है। ट्रिक यही है, जो नंबर पहले से अंदर गुणा हो रहा है वही अगर जोड़ दो तो वो पूरे का फैक्टर बन जाता है, इसलिए ऐसे सवालों में गुणा करने की जरूरत ही नहीं, कॉमन फैक्टर दिखते ही आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 7 सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, रवि 12 में, दोनों साथ चलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे? पहले सोचो एलसीएम क्यों चाहिए। सोनिया 18:36 54 मिनट पर वहां होगी, रवि 12 24 36 पर, दोनों साथ तब होंगे जब टाइम कॉमन मल्टीपल हो। पहली बार यानी सबसे छोटा, यानी सवाल कॉमन मल्टीपल का है, HCF का नहीं। तो एलसीएम निकालो। 18 हुआ 2 इंटू 3 स्क्वायर, 12 हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3, सबसे बड़ी पावर लो 36। आंसर को वापस कहानी में पढ़ो। 36 मिनट में सोनिया ने 2 चक्कर किए और रावी ने 3, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर, इसीलिए सर्कुलर ट्रैक वाले सवालों में हमेशा एलसीएम लगता है। यही पैटर्न याद रखो। एक्सरसाइज 1.2 पूरा। एक बात याद रखो, प्राइम्स में तोड़ दो, बाकी सब सिर्फ पढ़ना है। सारे फाइनल आंसर्स। क्वेश्चन 1 पांचों की प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 2 3 जोड़े और तीनों बार रूल सही। क्वेश्चन 3 HCF 3 और LCM 420, फिर एक और 11,339, फिर एक और 1800। क्वेश्चन 4
22,338। क्वेश्चन 5, 6 की कोई पावर 0 पर खत्म नहीं होती। क्वेश्चन 6, दोनों कॉम्पोजिट। क्वेश्चन 7, 36 मिनट बाद। एक्सरसाइज 1.2 यहीं पूरा हुआ। अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में मिलते हैं।